श्री सलमान खुर्शीद साहब और यहाँ पे आ चुके हैं। जोरदार तालियों से माननीय सलमान खुर्शीद साहब का स्वागत करें। हमारे मेहमान हैं। अपने गाँव में पीपल की छाँव में के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, के घर कब आओगे, ये तुम ये घर सुना सुना है। मैं वापस आऊँगा अपने गाँव में पीपल की छाँव में, मैं वापस आऊँगा के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, के घर कब आओगे, ये तुम बिन ये घर सुना सुना है। कि आपके बीच में जो शख्सियत आज यहाँ मौजूद है वो हिंदुस्तान की बहुत अजीमोशान शख्सियत है, जो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री रहे, हिंदुस्तान के कई डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर रहे। आज कलकी धाम की इस भूमि पर, कलकी धाम की इस भूमि को प्रणाम करने के लिए आए हैं और उनका नाम है सलमान खुर्शीद। कलकी धाम हिंदुस्तान में, दुनिया में एक अकेला ऐसा धाम है जो पूरी दुनिया को गंगा जमुनी तहजीब की शिक्षा देता है, मिसाल है। और हमारी संस्कृति है कि जो मेहमान होता है वो हमें जान से प्यारा होता है। तो सलमान खुर्शीद से मेरे दो रिश्ते हैं, एक आज का रिश्ता है और एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। आज इस पवित्र मंच पर, इस पवित्र मौके पर मैं बुलाना चाहूंगा सलमान साहब की मिसेज लुईस खुर्शीद साहिबा को, उन्हें आदर के साथ मंच पर लाया जाए। प्लीज कम। कल की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं उन्हें उनका स्वागत और शुभाशीष देता हूं, लेकिन बड़ी भाभी के नाते मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आप सब प्रणाम करो, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां सभी की। और मैं उनकी शान में दो लाइन गाना चाहता हूं। सलमान साहब के साथ शमीम भाई आए हैं, नीलोफर साहिबा तशरीफ लाई है, जोरदार तालियों से स्वागत। उनके साथ कामना जी आई हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और मेरे दोस्त, मैं उन्हें भी चाहूंगा ऊपर मंच में आए, युवराज भदौरिया। मैं आप सबकी तरफ से, हमारे बड़े भाई, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया में इनकी काबिलियत का लोहा माना जाता है। मैं उनकी शान में दो शब्द कहना चाहता हूं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से ज्यादा नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जिसमें सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में
गंगा। सारे हाथ जोड़ के ऊपर ताली। 1 2 3 4। ये जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती, सारे देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती, होठों में सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है, होठों में सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती, 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 जिस देश में गंगा। मैं चाहूंगा कि लुईस खुर्शीद साहिबा जो हमारी भाभी हैं, कलकी धाम में आई हैं, मिसेस सलमान खुर्शीद हैं, उनका मायका बेंगलोर का है और मैं बेंगलोर से हमारी एक शिष्य आई है मिनी सूद, मैं चाहूंगा वो उनको माला पहनाए। बेंगलोर से तशरीफ आई है और 5 दिन से, और जल्दी मिनी आओ। और मैं अब 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि सलमान साहब आपसे मुखातिब हों। परम आदरणीय आचार्य जी, हमारे सभी संतगण में उनको नमन करता हूँ। आचार्य जी ने अपने पुराने संबंध का विवरण दिया, पुरानी दोस्ती का इशारा किया। मैं तो ये समझता हूँ कि इनका एक जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन इन्होंने पाया है और जिससे आप लोग सभी जुड़े हैं, वो एक संदेश इस देश को है। और उस समय जब इस देश को बड़ी आवश्यकता है उस संदेश की, कि ऐसा हम ना समझ लें और ऐसा हम ना स्वीकार कर लें कि देश को अगर स्वच्छ करना है तो वो स्वच्छ हम नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। अपने मन को स्वच्छ कर लेंगे, हम सब स्वच्छ कर लेंगे अपने अपने मन को, तो देश स्वच्छ होगा, ऐसा हम सभी का विश्वास है। और मैं मानता हूँ कि वही विश्वास है जो आज मुझे आपके बीच में आचार्य जी के चरणों में आज यहाँ खींच के लाया है। मुझसे मैं ये आचार्य जी की आज्ञा से मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा, आप अभिवक्ता हैं, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पहुंचा है, कलकी धाम का केस पहुंचा है, क्या आप उस केस को करने के लिए तैयार हैं? तो मैंने जो जवाब दिया उनको, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप स्वीकार करेंगे, उससे प्रसन्न होंगे। मैंने कहा, कलकी धाम के भक्त से कैसी बात पूछ ली है तुमने? केस तो हम बहुत लोगों के लिए क्या करते हैं, जो चला आता है उसके लिए केस कर देते हैं, लेकिन कुछ केस करने का मन भी होता है, दिल चाहता है कि ये केस हम ही को मिल जाए। और इसलिए भक्ति का विवरण मैंने उनके सामने किया। अब मैं इस समापन के समय कलकी धाम पहुंचा हूं कि वो तो कहने की एक औपचारिकता है कि कार्यक्रम आज समाप्त होने जा रहा है, अलविदा का आपने जिक्र किया है, लेकिन समापन नहीं है। समापन में ही एक नई शुरुआत है। हम एक काम खत्म करेंगे, एक कदम पूरा करेंगे और अगला कदम लेने की हम तैयारी करेंगे। आज रात सूरज डूबने के बाद कल को फिर सूर्योदय हो, इसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। और इसमें तो कहीं कोई समापन है नहीं। जीवन में समापन जब होता है तो सिर्फ इतना कि हम अपने सभी साथियों को, दोस्तों को, अपने गुरुजन की आज्ञा लेते हैं और उसके पास चले जाते हैं जिसने उनकी शरण में हमें भेजा है। लेकिन तब भी कोई समापन नहीं होता। उसके बाद भी जीवन के बाद भी एक रिश्ता हमारा बना रहता है। मैं मानता हूँ आप लोग बहुत 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 मुबारकबाद स्वीकार मेरी करें। मुझे विश्वास है कि आपका जीवन
उज्जवल जीवन है इस कारण उज्जवल है कि जो दीप है यहाँ का उसका प्रकाश सीधा सीधा आपके मन में पहुंचा है और इसलिए आप यहाँ आए हो। आचार्य जी ने ये कहा मुझसे किसी ने ये पूछा कि ये बताइए आप क्या करेंगे वकालत के बाद, तो मैंने एक जवाब दिया है, उसे स्वीकार कर ले। मैंने कहा मंदिर वहीं बनेगा। अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि आचार्य जी ने जो उल्लेख किया मुझे मेरा स्वागत करने में, वो गंगा माँ का किया, गंगा जी का किया। हम गंगा माँ से ही मिलते हुए आपके बीच में आए हैं। ये तो आप देखिए सौभाग्य है कि अगर दिल्ली की राजनीति छोड़कर हम कहीं जाएं, धाम पर पहुंचे, कालकी धाम पर आने के लिए, तो पहले हम गंगा माँ की चरणों से गुजरते हैं तब यहाँ आते हैं। वो रिश्ता है। लेकिन गंगा के संदर्भ में, गंगा माँ के संदर्भ में यहाँ हिंदू मुसलमान सभी सम्मिलित हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान अवश्य दें कि माँ गंगा में स्नान करके पुण्य का काम करते हैं हमारे सारे हिंदू भाई साथी, और वही पानी है जिससे मुसलमान वुजू करते हैं, अपने आप को पाक किया करते हैं, तो नमाज पढ़ा करते हैं। और वो जो गंगा जमनी तहजीब है, वो जो पवित्रता है, वो पवित्रता आपको इस धाम में प्राप्त है। इस धाम की धरती पर, इस धाम की माटी पर, और जो प्रकाश आपको मिला है आचार्य जी से, उस प्रकाश के माध्यम से आपका सौभाग्य है। मैं आपको बधाई देता हूँ और आपने मुझे यहाँ पर आने का ये अवसर दिया, मौका दिया। आचार्य जी ने बड़ी उदारता के साथ मुझे ये यहाँ आने के लिए न्योता दिया। हालांकि न्योता की आवश्यकता नहीं थी, आज्ञा की आवश्यकता है। घर अपना है, तो आज्ञा मुझे हमेशा मिलती रहे और मैं आपके बीच में आता रहूं। इतना ही मुझे कहना है और मैं आपको एक बार फिर कार्यक्रम की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से दीप प्रज्वलित होते चले जाएंगे, दीप से दीप जलता रहेगा और ऐसा होगा कि चारों तरफ एक दिवाली का वातावरण हमारे देश में हो। जोरदार तालियां। बिछड़ जाए हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राह में बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, चलता रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे 5 दिन से लगातार, बल्कि 7 दिन से लगातार जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की है, हमारी सारी कमेटियों के जो सेवादार हैं, मैं चाहूँगा कि सलमान खुर्शीद साहब इस मौके पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा उनके हाथ से एक स्मृति चिन्ह उन सब सेवादार को दिलाऊं। मैं सलमान साहब से निवेदन करूँगा और सत्यानंद स्मृति चिन्ह रेडी रखिएगा।
ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत।